Hello everyone. Today we are going to discuss about cyber security. Now going to our topic, what is cyber security? We'll discuss about cyber security. When we talk about introduction of cyber security refers to the body of technologies, processes, and practices designed to protect networks. When we talk about networks, there are many things associated with network and devices, programs, and data from attack, damage, or unauthorized access. Unauthorized access के बारे में अगर हम बात करें तो सीधा सा दिमाग में ये बात आती है कि अगर आपका सिस्टम किसी ने आपके नॉलेज के बगैर आपके सिस्टम को एक्सेस किया, दैट इज unauthorized access. And cyber security may also be referred to as information technology security or information system security. तो जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर देना है कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के बारे में बात करना है. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना क्यों पढ़े हम साइबर सिक्योरिटी, क्या ज़रूरत हमें पढ़ाई करने के लिए साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ना है. उसके बाद आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड साइबर. साइबर का मीनिंग क्या है. फिर व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन साइबर फील्ड एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ साइबर फील्ड अराउंड अस. अब देखिए साइबर का मीनिंग क्या है. इट इज अ कंबाइनिंग फॉर्म रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अभी मैंने क्या कहा है आपको कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इज साइबर सिक्योरिटी. हम आज के टाइम पर इंटरनेट के साथ इतने कनेक्टेड हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कम हो गई है. विद इन द सेकेंड आपकी प्राइवेसी को हार्म किया जा सकता है, विद इन द सेकेंड. तो अभी हमें ये देखना है कि जितने ज़्यादा हम अपने आप को सेव कर सके वो करना है. अभी मैंने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ें. हमें साइबर सिक्योरिटी इसलिए पढ़ना है जिससे कि हम बेसिकली अपने आप को अवेयर कर सकें कि हमें थ्रेट से, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट से कैसे बचा जाए. अब हम आते हैं नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में. क्योंकि डे टू डे आप सभी मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं और लगभग सारे मोबाइल आजकल स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन है तो उसमें इंटरनेट होगा ही होगा, और इंटरनेट होगा तो 99.99% चांसेस है कि आप हैक हो सकते हैं. और लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं वो भी हैकेबल इजीली है. वो तो बहुत पहले से उस तरह के उस पर फ्रॉड्स होते आ रहे हैं. अभी बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हैं. आपका एटीएम फ्रॉड हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रॉड हो, आपके सिस्टम से आपकी फोटोज का चोरी हो जाना हो. These all are the cyber security threats. तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी की, और अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम खुद से ही अवेयर हो जाएंगे और अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे. अब कुछ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम अगर अवेयर हो तो बच सकते हैं. उनमें पहला है वायरस, हैकर, malware, ट्रोजन हॉर्स, password cracking. We will discuss all these topics later. बट यहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़े इसमें चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि व्हाट इज वायरस, व्हाट इज हैकर, व्हाट इज malware, ट्रोजन हॉर्सेस, पासवर्ड क्रैकिंग. पासवर्ड क्रैकिंग तो आपने सुना होगा, समझा होगा, जानते भी होंगे और कभी कोशिश भी करी होगी किसी न किसी के पासवर्ड को क्रैक करने की, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो. तो उसके मोबाइल का आपने पैटर्न ओपन करने की कोशिश करी होगी, उसके मोबाइल को या कोई पासवर्ड डाल करके ओपन करने की कोशिश करी होगी. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद जाते हैं अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए और बहुत दिनों से एटीएम से पैसा नहीं निकाले होते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम गेस मारते हैं. गेस इज ऑल्सो अ क्रैकिंग. पासवर्ड क्रैकिंग, अगर गेस कर रहे हैं आप अपने पासवर्ड के लिए तो वो भी क्या क्रैकिंग ही है.
फिर वायरस आप जानते ही, वायरस किसी सिस्टम में आता है और सिस्टम को करप्ट भी कर सकता है, ठीक है। और हैकर बेसिकली क्या करते हैं, हैकर आपके सिस्टम पर कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने के बहुत सारे मेजर्स हैं, अभी हम मेजर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसी तरह से मेलवेयर है, जैसे कि हमारा वायरस है, उसी तरह से हमारा मेलवेयर है। मेलवेयर भी हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे सिस्टम पे सिस्टम की वर्किंग को अफेक्ट करता है। और हमारा ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स इन मतलब अगर मैं कहूँ कि ट्रोजन हॉर्स वायरस और मेलवेयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को, वायरस क्या काम करता है, वायरस आपके सिस्टम को डैमेज करेगा, मेलवेयर भी वही उसी तरह से चीज़ काम करता है, ईमेल प्रोटेक्शन को हार्म करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, बेसिकली आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को आपकी नॉलेज के बगैर किसी और को पास आउट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो फोटोज आपके पास हैं, वीडियोज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कितने, अगर मान लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या मिलिट्री के टर्म्स में बात करूँ, मिलिट्री के लिए तो हर एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चोरी हो जाए तो कितना लॉस होगा मिलिट्री पर्सन के लिए। और ट्रोजन हॉर्स बेसिकली मिलिट्री स्पाइंग के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। तो नाउ I think I have concluded the topic cyber security. We will discuss later about this in another videos. Thank you.